Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yalvarıyorum, anlamıyorum. Anlamıyorum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। आज हम बात करेंगे मौत पर। मौत दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे ताकतवर हो या कमज़ोर, इस हकीकत को जुटला नहीं सकता। दुनिया में एतराज़ करने वाले लाखों इंसान मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब एग्री हैं, क्योंकि ये हकीकत है। क्योंकि हम अपने सामने लोगों को मरता देखते हैं, लेकिन चाहने से भी इनको बचा नहीं सकते। ना ही हमारा पैसा काम आता है और ना ही साइंस मौत को एक हयातियाती और तबीयती अमल के तौर पर देखती है, और मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मौत के करीब जाने वाले बुढ़ापे को कुछ स्लो किया जा सकता है। कुरान करीम में मौत को ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा करार दिया गया है, और इसे अल्लाह ताला की तरफ से एक तयशुदा हकीकत कहा गया है। मौत की हकीकत अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह इमरान आयत 185, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये आयत वाज़े करती है कि कोई भी जानदार मौत से नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर या तरक्की याफ्ता क्यों न हो। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में ऐसी निशानियाँ और कैफियत बयान की गई हैं जो मौत के करीब पेश आती हैं। कुरान और अहादीस की रोशनी में दर्ज झेल 6 निशानियाँ एक आम इंसान की मौत के करीब वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं। नंबर 1, करातुल मौत, मौत की सख्तियाँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह काफ आयत 19, और मौत की बेहोशी सिकरात हक के साथ आ पहुँची। यही वो चीज़ है जिससे तू भागता था। मौत के वक्त इंसान को सख्त तकलीफ और बेबसी का सामना करना पड़ता है। ये कैफियत आम लोगों के लिए सख्त होती है, जबकि नेक लोगों के लिए आसान कर दी जाती है। नंबर 2, फरिश्तों का आना, मलाइका का नज़ूल। कुरान में इरशाद है, सूरह फुस्सिलत आयत 30, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, खौफ ना करो और ना गम करो, और जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। नेक लोगों के लिए मौत के वक्त फरिश्ते आकर उन्हें तसल्ली देते हैं, जबकि गुनाहगारों के लिए सख्ती के साथ इनकी रूह कब्ज़ की जाती है। नंबर 3, आंखों का पत्थरा जाना और रूह का ऊपर चढ़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो आँखें उसके पीछे पीछे देखती हैं। सही मुस्लिम हदीस 920, जब इंसान की रूह निकलती है तो इसकी आँखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी रूह को जाते हुए देख रहा होता है। नंबर 4, तौबा का दरवाज़ा बंद होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मोमिनीन आयत 99, और वो लोग जो बुरे अमाल करते रहे, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे। मौत के वक्त इंसान चाहे कितना भी तौबा करे, वो कबूल नहीं की जाती, क्योंकि तौबा का वक्त ज़िंदगी में होता है, मौत के वक्त नहीं। नंबर 5, दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की झलक। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह क़ाफ आयत 22, तू बेशक हमने तेरी आँखों से पर्दा हटा दिया, तो आज तेरी नज़र बड़ी तेज़ है। मौत के करीब इंसान को वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आती, जैसे फरिश्ते, जन्नत या दोज़ख की झलकियाँ और अपने अमाल का अंजाम। नंबर 6, रूह का जिस्म से निकलना। कुरान में जिक्र है, सूरह वाक़िया आयत 83, बस तुम मरने वाले की जान निकलते वक्त क्यों नहीं देखते? जब रूह जिस्म से निकलती है तो वो पैरों से ऊपर की तरफ जाती है और इंसान को शदीद अज़ियत महसूस होती है। नेक लोगों की रूह आसानी से निकलती है, जबकि गुनाहगारों की रूह बड़ी सख्ती से कब्ज़ की जाती है। नतीजा, ये अलामात हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करने चाहिए, ताकि मौत के वक्त आसानी हो। नेक लोगों के लिए ये वक्त खुशी का होता है, जबकि बुरे लोगों के लिए सख्त अजाब का पेश खेमा बन जाता है।